किसी जानवर ने यहाँ पे खोदा हुआ है। थैंक गॉड। सामने जो पहाड़ी है ना, वहाँ पे इस वक्त स्नोफॉल हो रही है। यहाँ से मतलब मैं फील कर पा रहा हूँ, और वहाँ से इस वक्त ताज़ी ताज़ी जो हवा है ना, ठंडी ठंडी, वो भी वहाँ से आ रही है। तो ये इस बात की संकेत है कि वहाँ पे अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है, एंड हवा ना उसी के कारण यहाँ पे ठंडी आ रही है। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो सब बढ़िया होंगे, एंड मैं भी फिट हूँ, हेल्दी हूँ। और आज 6 जैन 2026 नया साल लग चुका है। एंड जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि मैं उस ट्री का इंस्पेक्शन करने जा रहा हूँ जिसपे मैं अपना ड्रीम ट्री हाउस बिल्ड करने जा रहा हूँ। तो इसी सिलसिले मैं घर से निकल चुका हूँ इस वक्त, एंड जंगल के पास पहुँचने वाला हूँ। तो जाके उसके ग्राउंड को इंस्पेक्ट करेंगे, फिर क्लाइंब करके भी टॉप तक जाएंगे। ये देखो भाई, कितना बड़ा जाइंट रॉक है यहाँ पे। तो इसके नीचे ना बहुत ज़बरदस्त स्पेस है रहने के लिए, मतलब शेल्टर एकदम बना बनाया है, बहुत बड़ा शेल्टर है। एंड यहीं पे एंड नहीं होता, ये रॉक जो है बहुत बड़ा है। ये देखो भाई, ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो गाइस, किसी जानवर ने यहाँ पे खोदा हुआ है। हाँ मिल गया भाई, सबूत मिल गया। पॉर्क्यूपाइन होता है ना, पॉर्क्यूपाइन एक एनिमल, तो उसी के ये कांटे हैं, एंड वही यहाँ पे ये खुदाई कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर भी है भाई, एंड अंदर तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। कितना जायंट है। सच बताऊँ ना भाई, अभी इतनी तेज़ ठंडी हवाएं आ रही है ना वहाँ उस स्नो वाले माउंटेन से। कैमरा तो इस पे माउंट करना है मेरे को। अब इसमें मैं जो है ना एक थ्रेड फिक्स कर दूंगा जो होल्ड करके रखेगा। बाय द वे, अगर ये उठ भी गया ना, कैमरा मेरा ड्रॉप नहीं होगा। कैमरे के माउंट का स्क्रू जब आएगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा अंदर से। सर्दी ने भाई इतनी जोर की है ना, लेकिन रीज़न यही है कि सामने उस वाले बड़े पहाड़ पे ना बर्फ़ गिर रही थी, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो उसी कारण वहाँ से जो ना ठंडी हवा आ रही है, एंड यहाँ से भी यार हल्की फुल्की बर्फ़ की फ्लेक्स आ रही है ऊपर से तो गिरनी स्टार्ट हो गई है। रेयर सा सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो गया है, एंड कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं ऊपर क्लाइंब करूँ या पोस्टपोन कर दूँ आज। यहाँ पे तो भाई बर्फबारी होने लगी अभी। ओह माय गुडनेस। 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ना पूरा सनलाइट था ज़मीन पे, और ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि कहीं से कभी बर्फ़ आ सकती है। बट विद इन 20 मिनट्स ऊपर जो मेरे सामने पहाड़ी है ना, वो बिल्कुल अभी वहाँ पे स्नो गिर रही है, एंड यहाँ भी हल्की हल्की ये स्नो की फ्लेक्स आ रही है मेरे सामने। ही देखो, ये वो चीज़ है जो मेरे बेल्ट से अटैच रहेगी। क्वालिटी चेक करो भाई, ये भी करम ब्रांड का ही है। ये पहले मैंने सेफ्टी बेल्ट ऑर्डर किया था, उसके बाद ये चीज़ आई थी मेरे पास। ये वाला जो रिंग है ना, ये मेरे सेफ्टी बेल्ट में लगेगा। जो डॉर्सल पे एक रिंग है उसमें ये हुक्स जो है ना, ये जो है ना लाइफ लाइन की तरफ अटैच करके रखने हैं। यहाँ ट्री की कोई ब्रांच होगी। ये बैग मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, एंड सामने वो ट्री है जिसे क्लाइंब करना है, एंड उसका टॉप पे जाके ना वहाँ से मैं आपको इस बैग पे फोकस करके दिखाऊंगा कि हाइट तो बहुत ज़्यादा है भाई, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ये देखो, हद ही नहीं है कोई भाई इसकी। ये लॉक हो गया अभी। भाई सर्दी बढ़ गई थोड़ी बहुत यहाँ पे सराउंडिंग्स की। अब मैं पहले फायर स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे थोड़ा हाथों को अपनी गर्मी दूंगा। हाथ ही मेरे ठंडे पड़े हैं, बाकी
कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी टूल किट मेरा, मैं ना इसको ट्राई पैन पकड़ने के लिए यूज़ करता हूँ, बाकी ज़्यादा काम नहीं लिया मैंने आज तक इससे। मॉइस्चर है यार अभी। ये देखो भाई, 14 फीट एंड 4 इंचेस, 172 इंच का इसका सरकमफ्रेंस है, 14 फीट एंड 4 इंच। ये देखो सरकमफ्रेंस मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी, 14 फीट एंड 4 इंचेस। तो भाई मेरा जो ट्री हाउस है ना वो इस वाले पेड़ पे बनने वाला है, एंड मैं इस वक्त डायरेक्ट इससे क्लाइम नहीं करूंगा क्योंकि इससे कोई एक्सेस मेरे को इस वक्त इजी दिख नहीं रही है। एंड इसके ऑपोजिट साइड 4-5 फीट की दूरी पे ये वाला पेड़ है ना, मैं इसे क्लाइम करके हाफ वे तक जाऊंगा एंड देन वहाँ पे बाईपास करके पिछले वाले पे चला जाऊंगा। तो हेलमेट ना यहाँ पे ब्रांचेस से बार बार टकरा रही थी एंड मैंने इसे यहाँ पे उतार दिया इसको, और कैमरा जो है ना मैंने इससे निकाल दिया। देखो कम से कम 30-40 फीट ऊपर आ गया हूँ ज़मीन से। ओह माय गॉड, बहुत नैरो जगह है यहाँ पे ऊपर जाने के लिए। और देखो भाई ग्राउंड, एंड वो फायर जल रही है वहाँ पे, लेकिन रास्ता ना भाई बहुत हार्ड है भाई, बहुत हार्ड। मेरे हाथ ना बहुत ठंडे पड़े हैं यार। ओह माय गॉड, चलो इसको निकाल लेता हूँ। एंड यहाँ पे रश मतलब गेम ओवर। हाथ भी मेरे ठंडे पड़े हुए हैं एंड रास्ते में बहुत सारी हर्डल्स हैं। ओह माय गॉड, बट धीरे धीरे हाइट का डर भी एंड एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट मी टुडे। मुझे लगता है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ जर्नी जो है ना यही रहने वाला है, बिकॉज ना मेरी अभी लैडर बनी हुई है ना कोई अच्छा टाइम है। इस वक्त कैमरे की ना आज यार वाट लग गई। नो मोटा है थोड़ा सा, यहाँ पे लगा। बहुत सर्दी लग रही है भाई इस ट्री के टॉप पे। अभी मैं जस्ट ज़मीन से ऊपर कोई 70 से 80 फीट ज़मीन के ऊपर आ गया हूँ एंड अभी मैं उसी ट्री पे हूँ जिससे मैंने स्टार्ट किया था। अब मुझे डाइवर्जन लेना होगा, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर पास करके ना उस बड़े वाले ट्री पे जाना होगा मेरे को। लेकिन रास्ता बहुत कठिन था अभी तक का एंड ये बिल्कुल बहुत अच्छे से मेरी हेल्प कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल लॉक्ड है ये, एंड ये भी इसी के सहारे में थोड़ा बहुत चल रहा हूँ ऊपर। अदरवाइज अगर ये मेरे साथ नहीं होते ना तो फिर ऐसे वेदर में ना क्लाइंब नहीं कर सकता था ऊपर। ये सर्टिफाइड कंपनी के लैनियर्ड्स हैं, जैसा मैंने अपने सेफ्टी हार्नेस के बारे में रिव्यू किया था ना उसी ब्रांड का ये भी लैनियर्ड भी। एंड इतना जो है ना एक सेफ्टी है बंदे में, 2-2 सेफ्टी पॉइंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। बाय द वे अगर मैं स्लिप भी कर जाता हूँ तो मेरे को थाम लेंगे ये। बहुत ज़्यादा हाइट पे आ गए हूँ भाई कसम से। ये देखो ऑलमोस्ट जो और सारे पेड़ है ना इनका तो टॉप ये आ गए। देखो भाई सामने एक है। ऑलमोस्ट मान के चलो पूरे जंगल का कैनपी जो है ना वो इसी लेवल पे है एंड मैं थोड़ा सा और ऊपर जाने वाला हूँ क्योंकि ये मेरा जो ट्री है ना ये बहुत ऊंचा है।
मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ से ग्राउंड दिखाने की, बट दिखेगा नहीं बिकॉज नीचे जो ना ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है रास्ते में। बट दूसरे जो पेड़ है ना इनके बेसेस थोड़े बहुत मेरे को यहाँ से दिख रहे हैं। होप करता हूँ कि आपको भी दिखे। शो के सामने एक ब्लैक स्पॉट है ना, ऊपर अभी भी ना बहुत है यार क्लाइंब करने के लिए। फिलहाल तो 10-15 फीट इसी वाले ट्री से जाना है मेरे को, एंड देन मुझे डाइवर्जन लेना है पीछे के लिए। लेट्स सी हाउ इट गोज़। ओह शिट, बहुत ऊपर आ चुका हूँ उस एक पेड़ से, एंड सेफ्टी सिस्टम अच्छे से एंकर कर देता हूँ बिकॉज बहुत ऊंची हाइट पे हूँ, अराउंड 80 to 85 फीट। एंड अब यहाँ पे ना थोड़ा बहुत चकरा रहा हूँ मैं। अब जाके मेरे हाथ जो है ना वो गर्म हो चुके हैं इस वक्त। ये अच्छा साइन है क्योंकि ग्रिप अच्छे से हो रहा है। तो मैं काम भी प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था, और बीच में मुझे लगा था कि मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, वापस उतर के ग्राउंड पे ना दोबारा कल अटेम्प्ट करूंगा बिकॉज मेरे हाथ इतने ठंडे पड़े थे। बट थोड़ा सा रेस्ट लेके मैंने अपना सफ़र जारी रखा। इतना ऊपर आ गया हूँ कि यहाँ से मैं आपको अपना गाँव दिखा सकता हूँ, एंड पूरे जंगल का कैनपी भी यहाँ से आपको मैं दिखाऊँगा। ये भाई पार रहा हमारा गाँव, ऊपर वहाँ भी जंगल है छोटा मोटा। एंड ये देखो भाई कैनपी देखो, पूरे जंगल का जो कैनपी है ना यहाँ से आपको ऑलमोस्ट दिख जाएगा। एंड सारे पेड़ों की एवरेज हाइट जो है ना वो इतनी ही है, बट कुछ एक्सेप्शनल पेड़ पौधे हैं यहाँ पे जो इस पूरे जंगल से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करते हैं। एंड उन्हीं में से मैंने भी एक को टारगेट किया हुआ है। एंड अभी भी उससे मैं एटलीस्ट 40-50 फीट जो है नीचे हूँ, आराम से चल रहा हूँ भाई। अभी मेरे हाथ गर्म हो गई, अच्छा साइन है। अदरवाइज़ मैं पहले बहुत परेशान था, अब वैसा कोई इशू नहीं है। बट सर्दी है भाई, थोड़ी बहुत सर्दी लग रही है मेरे को। और टी शर्ट की हालत देखो भाई। और ब्रांचेस देखो भाई नीचे कितनी है। देखो भाई बेस कहाँ पे है। यहाँ से दिखेगा नहीं शायद कम्प्लीटली कि बेस कितना नीचे है, बट मैं फील कर पा रहा हूँ यहाँ पे। और रोंगटे खड़े हुए पड़े मेरे। ये जो है ब्रांची लेयर है यहाँ पे। और अब जो है ना ये वाला पेड़, ये देखो जिस पे मैं चढ़ता हुआ यहाँ पे पहुँचा हूँ ना, ये अब एंड हो चुका है। ये ड्राई ब्रांचेस कुछ मैंने तोड़ दी, एंड ऊपर भी थोड़ी है। इस ट्री के 2 टॉप्स हैं, एक जो यहाँ पे ये बिल्कुल 10-15 फीट ऊपर जाता है बट सूखा हुआ है। एंड तो यह दूसरा वाला ग्रीन जो है, एंड ये भी अच्छा खासा जा चुका ऊपर। तो ये है भाई, अब यहाँ से इस पॉइंट पे ना पिछले साइड जाने का मैं सोच रहा हूँ। तो ओह माय गॉड, मैंने डाइवर्जन ले लिया। एंड मैं ना अभी, ओह माय गॉड, वो वाले पेड़ को मैं छोड़ के ये देखो सामने ये टॉप जिसका है, तो क्रॉस हो गया हूँ इस साइड उस सपने वाले पेड़ पे जिस पे मैंने कंस्ट्रक्ट करना है अपना ट्री हाउस। एंड और ये देखो भाई, उस वाले को बाय बाय करते हुए यहाँ मैं बाईपास होके आ गया। एंड ये अपने सेफ्टी हुक्स लगे हुए दोनों, ये चीज़ें ना अपने को बहुत कॉन्फिडेंस दे रही है। एक यहाँ पे लगे हुए हैं एंड एक यहाँ पे, वो इसका ऊंचा वाला साइड है उस पार। एंड ये वाला जो है ना ये थोड़ा लो ही रहेगा। बस थोड़ा सा टाइम और भाई जाने के लिए लग जाएगा। मेरे को प्रॉपरली शूट नहीं कर पा रहा हूँ इतनी हाइट पे, बिकॉज एक तो हाइट है और दूसरा जो है सर्दी भी थोड़ी बहुत अब हाथों में नहीं है बट बॉडी में लग रही है। सेफ्टी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इसलिए मैं क्लाइंब करते टाइम ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। बट हाँ, एक टॉप जो रहने वाला है वहाँ तक पहुँच के ना फिर वहाँ पे मैं अच्छा खासा एक डिटेल टूर दे दूंगा आपको, सराउंडिंग्स का भी और ऊपर पेड़ का भी। सो भाई चढ़ते चढ़ते ना फाइनली मैं टॉप पे आ गया हूँ ट्री के, और एग्जैक्टली जिस जगह पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये इस पेड़ का सबसे ऊँचा पॉइंट है। यहाँ से ऊपर
कम से कम 7-8 फीट है, बट तो डिसाइड हो चुका है कि फाइनली अपना जो ट्री हाउस है ना वो इसी रेंज में बनने वाला है। फिलहाल हम इस पे काम शुरू करेंगे फ्यूचर में। तो काम शुरू होने के बाद ना जब परफेक्ट टाइम आएगा तो उस वक्त हम हाइट भी इसकी रिवील कर सकते हैं। तो कितना ऊंचा है ये ट्री हाउस नाप के दिखाएंगे आपको भी इंच टेप से। यहाँ से आप बस्ती वाले वो छोटे छोटे हट्स भी दिख रहे होंगे, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है भाई। यहाँ से पूरे जंगल का कैनपी यहाँ से दिखेगा आपको। ये देखो सारा जंगल यहाँ से नीचे दिख रहा है भाई आपको। ये देखो जैसे भाई ड्रोन व्यू दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो तो हवा ना भाई यहाँ पे तेज होने लगी है एंड सर्दी भी उस कारण बढ़ने लगी है यहाँ पे इतनी हाइट पे। तो अब एक काम करता हूँ, मैं अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लिया हूँ अब तक, थोड़ा सा और देख लेता हूँ, फिर मैं डिसेंड करना स्टार्ट करूंगा। एंड डिसेंड की ड्यूरिंग में ज्यादा शूट नहीं करूंगा बिकॉज सेफ्टी ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो सीधा रोप लैडर का काम स्टार्ट करूंगा एंड देन लैडर को इंस्टॉल करके ना फिर एक्सेस जो है ना बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद से फिर कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा आगे का। बहुत लंबा प्रोसेस रहेगा भाई, जल्दी में कुछ होने वाला नहीं है इस प्रोजेक्ट में। तो चलो भाई उतरना शुरू करते हैं इस पेड़ से, बिकॉज लेट बहुत हो चुका है यार। शाम के 5 भी बज चुके हैं। अब धीरे धीरे सराउंडिंग्स भी डार्क होंगी और अगर मैं इतनी हाइट पे फंस गया ना इस ट्री की तो फिर मुझे भाई मेरा अंत पक्का है। रेड वाला बैग आपको दिख रहा होगा फिंगर टिप पे, जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई कितना दूर है, हाइट का अंदाज़ा हो जाना चाहिए आपको। This is not easy, man. Oh my god. भाई अभी ना मैं बाईपास कर रहा हूँ इस बड़े वाले ट्री को, डाइवर्जन ले रहा हूँ लेकिन बीच में अटका हुआ हूँ। एंड ये मिस्टेक ना, देयर वी गो, थैंक गॉड। बहुत मुश्किल से वापस आ गया भाई, मैं तो फंस ही चुका था बीच में। उस स्पॉट पे आया हूँ जहाँ से मैंने आपको वो विलेज दिखाया था। हाँ जी, ये देखो भाई अभी उंगलियां इतनी सुन्न पड़ गई है ना भाई, काम भी नहीं सही से किया जाता है। बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं यहाँ पे हाथ यार इस हाइट पे। माय गॉड, डेड ब्रांचेस पे ना भरोसा नहीं रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखो भाई क्या ही पैर रखे इस पे। आ गया हूँ भाई मैं उस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने अपना हेलमेट छोड़ा था, कम से कम ग्राउंड से 40-50 फीट ऊपर। पूरा अंधेरा छा चुका है अभी। शुक्र है कि मैं टाइम से होके आ गया ऊपर से, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी भाई। अंधेरे में अगर ऐसी मुसीबत में फंस जाता ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं निकल पाता यहाँ से, बिकॉज ना मेरे साथ फ़ोन था ऊपर जो मैं लाइट के लिए यूज़ करता और ना ही
हेड टॉर्च था मेरे पास, तो थैंक गॉड मैं सेफली डिसेंड हो गया। अब 10 फीट का रास्ता बचा, ये देखिए नीचे और सामने अपना फायर प्लेस। एंड कितनी बड़ी मुसीबत मैंने झेली भाई, कितना बड़ा चैलेंज मैंने फेस किया वो मैं ही समझ सकता हूँ। लास्ट स्टेप है, अब मैं आ गया हूँ भाई नीचे। अब बिस्मिल्लाह आ गया हूँ। कितनी हाइट से मैं आ गया भाई ऊपर से, वो तो मैं ही समझ सकता हूँ। सामने इस वाले के थ्रू में गया था, फिर 80-90 फीट पे ना, वहाँ से मैंने डाइवर्जन लिया था इस वाले पे। एंड देन इसके टॉप तक एक्सप्लोर करके मैं फिर वापस डाइवर्जन लिया उस पर। एंड देन आते आते नीचे आ गया हूँ। बट जो सेफ्टी का सिस्टम था ना मेरे साथ में, इसने मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस दिया एंड बहुत हेल्प की मेरी इस पूरी जर्नी में। एंड इंस्पेक्शन अपना कंप्लीट हो चुका है और ट्री जो है ना पूरा स्ट्रॉन्ग है एंड पूरा हेल्दी है। इस पर एक अच्छा खासा ट्री हाउस बनाया जा सकता है, बट हाइट बहुत ज़्यादा है भाई, मेरी सोच से ज़्यादा। जितना मैंने सोचा था ना उससे भी ज़्यादा की हाइट निकली। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अब इस पर आगे काम करने के लिए। बट एक चीज़ मैंने नोटिस की भाई, आज जस्ट इंस्पेक्शन करने के लिए भाई 3-4 घंटे का टाइम लग गया। एंड फ्यूचर में कितना टफ रहेगा इस पर कंस्ट्रक्ट करना वो मैं समझ सकता हूँ। हो गया अपना पैक भी सामान। एंड अब फायर प्लेस के पास जाके ना थोड़ा सा आग जलाता हूँ एंड कुछ हल्का फुल्का सा अपना खाना कर लेता हूँ। उसके बाद फिर घर निकलूँगा। नाइट स्टे यहाँ पे होगा नहीं आज। सर्दी के कारण ना नाक बहनी शुरू हो गई थी मेरी, ऊपर जब मैं पेड़ के ऊपर था। एंड अब भी उसका इफ़ेक्ट है, लेकिन अब आग जल गई तो जल्दी से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। बट अभी गर्मा गर्म इस आग के बीच ना मैं अपना खाना बना लेता हूँ। तो चलो भाई अपना खाना हो चुका है। एंड 7 बज चुके हैं शाम के, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है बिकॉज मैं नाइट की प्रिपरेशन के साथ घर से आया नहीं था। अदरवाइज़ मैं यहीं पे अपना सेटअप डाल के फिर सो जाता। कैसा लगा आपको कंटेंट, लाइक करना, कमेंट करना अगर अच्छा लगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, वीडियो को हाइप कर देना।